कोविड-19 एक ऐसा काल, एक ऐसी महामारी, एक ऐसा दौर जिसने हम सबको प्रभावित किया है। हमने अपनों को खोया है, हमने चिताएं जल्दी देखी है, हमने अस्पतालों में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। इस दौरान हम थोड़े और संवेदनशील हो गए हैं। हम लोगों के दुख और दर्द को और समझने लगे हैं और उनको मदद भी करने लगे हैं। जब हम और आप बात कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, कुल मृत्यु का दर 3,96,000 तक पहुंच गया है, जो कि 4 लाख के बेहद करीब है। लेकिन इन सब के बीच एक और आंकड़ा है जो हमें बेहद परेशान कर सकता है। NCPCR, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की अगर बात करें तो उन्होंने ये आंकड़ा रखा है कि 30,000 बच्चे इस कोविड काल में अनाथ हुए हैं, जिनमें से 26,000 बच्चों के या तो पिता या माता की मृत्यु हुई है, तो 3,600 बच्चों के दोनों माता पिताओं की मृत्यु हुई है। ये जो NCPCR का जो रिपोर्ट है, ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इसको जानने के लिए हमें ये पूरा कोरोना काल को समझना पड़ेगा। जब पहला वेव आया, हम कोरोना को समझ रहे थे कि ये किस माध्यम से फैलता है, किस लोगों को ये टारगेट करता है, और इस दौरान काफी मौतें हुई। दूसरा वेव आया, कुछ नए वेरिएंट्स आए और मौतों की संख्या बढ़ती चली गई, और अब हम तीसरे वेव की आहट में हैं और कहा यह जा रहा है कि ये बच्चों पे ज्यादा प्रभाव डालेगा। एक और रिपोर्ट देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 जून 2021 को एक 18 पन्नों का एक ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत कई बिंदुओं पर तीखी टिप्पणियां की गई है, जिनमें से चाइल्ड ट्रैफिकिंग आता है, जिसमें बच्चों की अब आइडेंटिफिकेशन और उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है, और चाइल्ड अडॉप्शन पे कई रेगुलेशंस फॉलो करने की भी हिदायत दी गई है, जिसमें से कहा गया है कि अब कोई भी अडॉप्शन होता है तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत ही होगा, और हर अडॉप्शन में सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA का जुड़ाव उसके अंतर्गत होना अनिवार्य है। और जो प्राइवेट NGOs हैं, जो कि इन अनाथ बच्चों के जो फोटोज हैं, इंफॉर्मेशन है, वो जो वायरल करते थे और अन्य जानकारियां जो सार्वजनिक करते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। और अनाथ बच्चों को लेकर जो फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, उस पर भी कई टिप्पणियां की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि हम और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारी जिम्मेदारी हम सरकार के जवाबदेही से जोड़कर देखते हैं। इसे एक मिशन का रूप देना होगा, जिसमें सरकार और जनता दोनों सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्हें साथ आना होगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे स्कीम्स भी निकाले गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां पे PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, जहां पे 10 लाख रुपए हर एक अनाथ के फिक्स्ड अकाउंट में डाला जा रहा है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो कई राज्यों में अलग अलग योजनाएं बनाई गई है, जिसके तहत 1,500 रुपए, 3,500 रुपए, 4,000 रुपए प्रत्येक अनाथ के अकाउंट में प्रति माह दिया जा रहा है, जो कि वो जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती है या 18 आयु तक वो नहीं पहुंचते हैं, तब तक उनको ये राशि दी जाए। लगभग हर राज्य में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स DCPO की नियुक्ति की गई है। ये एक स्पेशल टास्क फोर्स यूनिट के अंडर आता है। ये ऑफिसर्स जो होते हैं, ये अनाथ बच्चों को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे खाना, रहना, सुरक्षा, इन सबको मुहैया कराते हैं। लेकिन इन सब का उपयोग तभी हो सकता है जब वो अनाथ बच्चों तक पहुंचेंगे। हम और आप यहाँ पे एक अहम कड़ी निभा सकते हैं। हमें जागरूक रहना पड़ेगा। हमें आसपास की गतिविधियों पर, हमारे मोहल्लों में, हमारी गली में यदि कोई भी ऐसा परिवार है या फिर बच्चे हैं जो अभी इस त्रासदी में अनाथ हुए हैं, तो हमें इस यूनिट के संपर्क में उन्हें लेके आना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं और फैसिलिटीज मुहैया किया जाए। फंड रेजर एक आम प्रचलन है सोशल मीडिया नेटवर्क पर, जो कि हम अक्सर अपने बर्थडेज या किसी इवेंट्स पे हम स्टार्ट करते हैं। कुछ राशि इकट्ठा होती है और वो हम किसी विशेष अवसर के लिए अलग रखते हैं। एक अवसर, एक फंड रेजर हमें इन बच्चों के लिए भी शुरू करनी होगी। अगर हम किसी एक औसतन फेसबुक यूजर की प्रोफाइल देखें तो लगभग 500, 600, 1000 फ्रेंड लिस्ट तो होते ही हैं। हमें उन सब दोस्तों तक ये मुहिम को पहुंचाना होगा, और जो राशि इकट्ठा होती है हमें उसे किसी अनाथालय या किसी NGO जो कि प्रमाणिक हो, जो कि रजिस्टर्ड हो और जिसकी जांच हुई हो, उसको हम दे सकते हैं और एक बड़े रूप में सहयोग कर सकते हैं। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। कहीं भी यदि हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी कोई भी घटना महसूस करते हैं या देखते हैं, तो तुरंत उसे अपने निकटतम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को उनके संज्ञान में उसको लेके आए। और यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी पोस्ट देखते हैं जिसमें किसी अनाथ बच्चे की फोटो या उनकी जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं और कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं, तो पहले उसका पूरा संज्ञान ले और उसे जांच करें।
उसके बाद ही उसे फॉरवर्ड करें, और अगर वो गलत पाया जाए तो तुरंत उसे रिपोर्ट करें। जागरूकता ही एक अहम कड़ी है इस पूरी मुहिम में। जितने भी चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर भ्रम हमारे समाज में फैलाए जाते हैं, उन सबको हमें हराना होगा। हर वो अनाथ बच्चा जो कि इस कोविड काल में अनाथ हुआ है, उसने अपने माता या पिता को खोया है, उस तक जो जो योजनाएं हैं, जो जो मूलभूत सेवाएं हैं जो उनके लिए निर्धारित की गई है, उसको पहुंचाना ये हमारा एक मिशन कार्य होना चाहिए। हमारा देश हमारे युवाओं के प्रतिशत पे काफी गर्व करता है। ये बच्चे ही तो हमारे कल के युवा हैं, कल का भविष्य। एक मजबूत समाज ही एक विशाल देश की नींव रख सकता है। अगर ये वीडियो आपको किसी भी रूप से प्रेरणा देती है और आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती है, तो इसे अपने परिजनों, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए वर्जन के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।